महाराज आज मैं अपने दुश्मन से क्षमा मांगने जा रहा हूं और आज मैं क्षमा करूंगा। मेरा दुश्मन मेरे साथ कितना भी बुरा करे, कितना भी अनर्थ करे, लेकिन मैं आज क्षमा करूंगा। तो आज सबको ये विचार करना है क्षमा वाणी पर तुम्हारे साथ किसी ना किसी ने तो बुरा किया है, तुम्हारे साथ कोई ना कोई तो बुरा विचारता है, तुम्हारा कोई ना कोई तुम्हें वाचनिक दुख तो देता है, कोई ना कोई ने तुम्हारे प्रति कुछ बुरा तो किया होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति है नहीं है साल भर में जिसमें किसी ना किसी ने तुम्हें कष्ट ना दिया हो। सासू को बहू ने दिया होगा, बहू को सासू ने दिया होगा, देवरानी को जेठानी ने दिया होगा, जेठानी ने देवरानी को दिया होगा, भाई ने भाई को दिया होगा, बेटे ने पिता को दिया होगा, पड़ोसी ने पड़ोसी को दिया होगा। कुछ ना कुछ से किसी ना किसी से तुम दुखी जरूर रहे हो। या तो पड़ोसी ने तुम्हें दुख दिया, कोई ना कोई, आप उसकी लिस्ट बनाओ। इस साल भर में मुझे किस किस ने दुख दिया, मानसिक, वाचनिक, कायिक और संपत्ति आदि के किस किस ने दुख दिए, मुझे किस किस ने दुख दिए बराबर दो। तुमने किसको दुख दिया वो नहीं कह रहा हूं, तुम्हें किस किस ने दुख दिया उनकी लिस्ट बनाओ। तुमने किस किस को दुख दिया, इसमें बहुत जल्दी भूल चूक हो जाएगी, भूल ही जाते हो। तुमने किस किस को दुख दिया ये जल्दी भूल जाते हो, लेकिन तुम्हें किस किस ने दिया बोलो ना। हाँ मैं हमला, तुम्हें किस किस ने दुख दिया ये तो कभी भूलता नहीं है। इसलिए मैं पहले कौन सी लिस्ट बनवा रहा हूं, तुम्हारे लिए किस किस ने दुख दिए और वो तुम्हें बिल्कुल एक एक याद है। उसने मेरे साथ ऐसा किया था महाराज, अभी तक चुभ रहा है। उसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया था। बस उन सब की लिस्ट बना करके नीचे नोट लगाना है, मैं इन सबको माफ करता हूं। जिन जिन ने मुझे दुख दिए हैं उन सबको मैं माफ करता हूं। दूसरी लिस्ट यदि तुम नहीं बना पाओ तो अपने दुश्मन से बनवा लो। सासू बहू से बनवा, बहू मैंने तुझे कौन कौन से दुख दिए हैं वो बता दे। तुम्हें याद आ जाए तो अच्छी बात है, सही ज्ञानी वो ही है। मुझे किसने दुख दिया है ये जो भूल जाता है, मुझे तो याद ही नहीं है तुमने दुख दिया। मुझे किसने दुख दिया और वो भूल जाता है, ये सबसे बड़ा ज्ञानी है। और मैंने किसको दुख दिए हैं वो कभी नहीं भूलता है, ये सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञानी का लक्षण क्या है, मुझे किस किस ने, रिपीट कर रहा हूं, मुझे किस किस ने दुख दिया है इसको याद मत रखना। कोई कहे भैया मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, भाई मुझे तो याद नहीं, मैं कहाँ तक याद रखूंगा, मुझे बहुत काम है। समझ लेना, तुम्हारे लिए किसी ने दुख दिया हो और तुम भूल जाओ, समझ लेना तुमने 10 लाख क्षण धर्म बहुत अच्छी तरह मनाए हैं, क्योंकि तुम्हें जिसने दुख दिया उसी को भूल गए। यानी दुश्मन को भूलना, दुश्मन की बातों को भूलना, दुश्मन के व्यवहार को भूलना, यह 10 लाख क्षण पर्व का सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो स्मरण करें, साल भर में जिन जिन से तुम्हें दुख हुआ हो उनका स्मृति है कि नहीं? नहीं महाराज मैं तो भूल गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब दूसरा पॉइंट है, तुमने साल भर के किसी से तुम्हारे द्वारा दुख हुआ है उसको कभी मत भूलना। मैंने फलाने को गाली दी थी, मैंने उसका बुरा विचारा था, मैंने, इसको नहीं भूलना।
इसको याद रखना कि मेरे द्वारा ये गलत कार्य हुआ था। और दूसरी लिस्ट बनाना कि किन किन को मैंने दुख दिया है, किन किन के प्रति मैंने बुरे विचार किए हैं, आज मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। पहली बात तो दुख देने वाले को अपन भूल ही गए, फिर भी याद हो तो आज मैं क्षमा करता हूँ, और जिन जिन को मैंने दुख दिए हैं उनके प्रति मैं क्षमा मांगता हूँ। तो ये क्षमा वाणी है, मुंह से बोलो। नहीं महाराज अंदर से क्षमा कर दिया ना, कह दिया ना अब हमारी कोई बुराई छिलाई नहीं महाराज, हमने कर दिया ना, मुंह से बोलो ना, मूढ़ा से बोलो। और महाराज मूढ़ा से तो नहीं बोलूंगा। मन से क्षमा करने में मान कसाय को हानि नहीं है, और मूढ़ा से बोलने में क्या होता भाई, और महाराज सारी धुल जाती है, बहुत कठिन हो। देखो कितना बड़ा क्षमा वाणी का रूप रखा कि व्यक्ति मन से क्षमा कर देता है बहुत बार, लेकिन मान कसाई कहती है क्षमा मांगना मत। हाँ बैर भाव नहीं रखना, महाराज मैंने बैर भाव छोड़ दिया, कोई बैर भाव नहीं है, लेकिन क्षमा मुंह से बोलने में बहुत मान हानि होती है। आज ये क्षमा वाणी कहती है मान हानि छोड़ दो, जब गलती की है तो मुंह से बोलने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका नाम क्षमा वाणी है। मैं सोचता था कि वाणी का तो मतलब ही नहीं ऊपर से मांगने में क्या होता है, नहीं, वाणी शब्द बहुत बड़ी चीज है। व्यक्ति अपने आप में पाप छोड़ देता है, लेकिन पाप का प्रायश्चित लेने में मुश्किल पड़ जाती है। मैं आज के बाद कोई पाप नहीं करूँगा, तो जो पाप किया है वह कबूल कर लो ना। नहीं मैं सबके सामने नहीं बोलूँगा। पाप एक्सेप्ट कर रहा है और छोड़ भी रहा है, प्रत्याख्यान कर देगा, लेकिन अपने मुंह से कबूल नहीं करेगा। बोलने की हिम्मत नहीं, क्यों, बोलने में मान कसाय को हानि होती है। इसलिए आज मान कसाय को छोड़ करके क्षमा 10 लाख क्षण धर्म का प्रमाण पत्र आप सबको लेना है। तुम लोग क्षमा उसी से मांगोगे जिससे कोई गलती नहीं हुई। सबसे पहले क्षमा तुम मांगते हो हम महाराजों से। अरे सुबह से बाहर महाराज गणी खम्मा क्षमा करो। अरे मैंने कहा भाई मेरा तेरा झगड़ा कब हुआ ये बता दे पहले। महाराज से क्षमा मांगोगे। अरे भाई महाराज से कहते, मैं कहता हूँ भैया पहले मैं क्षमा करने के पहले सोचूं तो सही, तूने गलतियां कितनी की उसकी लिस्ट बनाऊं है। हम गुरु से क्षमा मांग लेंगे, हम घर में क्षमा मांगेंगे, जो नियरेस्ट है दोस्त है उससे क्षमा मांगेंगे, जिनसे हमारी साल भर में कोई खटपट नहीं हुई है उनसे क्षमा मांगेंगे। ये क्षमा वाणी नहीं है, क्षमा वाणी है जिनसे साल भर नहीं बनी है, आज से बनाना है। साल भर जिनसे नहीं बोले हो आज बोलना है। आज अपने आप चला करके फोन करना है। उस व्यक्ति से हमारी खटपट है, हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती उससे, हमारा तो बैर है, नैला और सांप का बैर है। आज उसको मोबाइल करे और वो मोबाइल देख के भाई कौन तुम, बोले हाँ धनी खम्मा क्षमा वाणी क्षमा हो, मजा आ जाएगा। मुझे यदि तुम क्षमा वाणी पर लाए हो तो मैं अपने भक्तों को एक ही करूँगा कि आज जो सामने हो जिससे खटपट हो उसके पास जाकर हाथ जोड़ के क्षमा मांगना। जय जिनेंद्र भैया क्षमा करना। यहाँ नहीं हो तो यहाँ से घर जाना, और उसके घर नहीं जा सको तो मोबाइल से उसी को फोन करना, भैया आज मैंने क्षमा वाणी गुरु के सानिध्य में मनाई है, उसका प्रभाव ये है कि मैंने जिंदगी में आज तक तेरे से क्षमा नहीं मांगी। आज गुरु का अतिशय ये है कि मैं तेरे से भी क्षमा मांगता हूँ। और मैं तो देखो अतिशय पे विश्वास करता हूँ।
तुम लगाते हो महाराज के लिए, मैं तो अतिशय लाओ। और मैंने पहले ही कहा अतिशय भक्त